आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जानिए बुक ऑफ Psalm 70 वर्स 1। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छा एक प्रार्थना देखो, क्या लिखा है प्रार्थना में? परमेश्वर मेरे को सहाय करने के लिए क्या करो? फुर्ती कर। फुर्ती कर। हर घर में, हर परिवार में, हर जगह में देखेंगे तो किधर ना किधर क्या है? दुख कष्ट रहता है। तो ये दुख कष्ट समय है, हम क्या करने के? परमेश्वर को, प्रभु परमेश्वर मेरे को क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए आप क्या करना? फुर्ती करना करके अब क्या करना चाहिए? प्रार्थना, मेरे को मदद करना, मेरे को छुटकारा देना, मेरे को छुड़ाने के लिए आप मदद करना करके हम प्रार्थना करने के हर दिन। आप कौन सा सिचुएशन में रहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं कौन सा सिचुएशन में खड़े रहते हैं आप नहीं जानता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हम दोनों को जानता है। हालेलुया, वही जानता है। इसके लिए उसको बस हम क्या करना चाहिए? हम उसको पुकारना चाहिए। हमको ये कोरोना से जल्दी छुटकारा देना प्रभु। ये बच्चों को देखो, अभी स्कूल नहीं है, कुछ फंक्शन नहीं है, कुछ आराधना नहीं है, ये सब में हमको जल्दी छुटकारा देना प्रभु परमेश्वर। अब परमेश्वर से क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना बहुत 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 जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। तो हर जगह में हम प्रार्थना करने के समय हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमको छुड़ाने के लिए वो पूर्ति करता है। मीन्स हाँ, परमेश्वर जरूर हमको क्या करेगा? बचाने की आता है। तंट से, हमारे तकलीफ से बड़ा तकलीफ क्या है? हम नरक में जाना। हम नरक में जाने से बचाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर को हम प्रार्थना करने में नहीं है, हम हर कार्य में आशा भी करना पड़ता है। छुटकारा पाने के लिए आशा करने के, आशीष पाने के लिए आशा करने क्या है? और ये कोरोना जल्दी निकल कर जाने के लिए आशा करने क्या है? सबको जल्दी स्कूल रहने दो, कॉलेज रहने दो, मॉल रहने दो, चर्च रहने दो, सब खोलने के लिए जल्दी हम आशा करने के। हम आशा करने के बिना हमारा परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। 38 इयर्स एक आदमी पढ़ा, देखो 38 इयर्स पढ़ा, क्या था उधर रूल कानून? वो कोई दूध आके उसको वो पानी के शेक मिलाने के समय कौन पहला जाएगा उसको चंदा मिलता था। लेकिन ये आदमी के देखो पहला उठकर जाने क्यों नहीं होता था? कोई उसको ढूंढ कर नहीं आया। उसको कौन ढूंढ कर आया? यीशु ने ढूंढ कर आया। ऐसा सिचुएशन में भी हमको ढूंढ कर आने वाला हमारा परमेश्वर यीशु है। तो वो ढूंढ कर आया भी परमेश्वर इमीडिएटली उसको चंगा नहीं करता है। वो क्या क्या करता है? वो पूछता है, वो उसका बस क्या पूछता है? देखो जॉन 5:6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, हाँ, उसको देख के परमेश्वर ने पहचान लिया, बहुत साल से पड़ा है उधर। और यह जानकर
करने वाला। वो जानता है उसको 38 इयर्स बीमारी है, वो जानता है बहुत साल से पड़ा है, वो जानता है उसको मदद करने वाला कोई नहीं है, फिर भी परमेश्वर पूछता है तुम चाहते है क्या, तुम आशा करते क्या? वो आशा करने में परमेश्वर उसको क्या करता है? छुटकारा देता है, क्षमता करता है। हमारा जीवन में भी हर कार्य के लिए हम आशा करना बहुत जरूरी है। हम आशा करने के बिना हमारा परमेश्वर हमको कोई कार्य में जबरदस्ती करने वाला नहीं है। ये बीमारी है, बीमारी जाने के लिए आशा करने क्या है? ये कोरोना है, कोरोना जाने के लिए आशा करने क्या है? ये दरिद्र है, दरिद्र जाने के लिए आशा करने क्या है? ये काम नहीं है, ये तकलीफ है, वो जाने के लिए हम आशा करने क्या है? हम आशा करने के समय हमारा आशा को हमारा परमेश्वर पूरा करता है। Praise the Lord. Thank you, Lord. उतना नहीं है, आशा करने में नहीं, हम उसको पुकारने क्या भी है। Psalms 50:15 हम अनेक बार सोच सकते हैं, हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम इतना तकलीफ है, इतना दुख में है, परमेश्वर नहीं जानते क्या? आप सोच सकता है, परमेश्वर जानता है, फिर भी परमेश्वर तेरा इच्छा का बिना कुछ नहीं करने वाला है। आपका आशा का बिना परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला है। परमेश्वर जानता है, वो बहुत दुखी में, बहुत दर्द में करके परमेश्वर जानता है, इसके लिए परमेश्वर ढूंढ कर आया है। हमको भी देखो, हमारा तकलीफ, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा पाप, हमारा अकर्म के लिए हमारा परमेश्वर हमको ढूंढ कर आया है। काहे के लिए? हमको छुटकारा देने के लिए। हम आशा किया, पाप से बाहर आने के लिए आशा किया, शापित से बाहर आने के लिए आशा किया, हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा दिया। Praise the Lord. छुटकारा Thank you, दिया। Jesus. हम ऐसा कार्य में हमें आशा करना पड़ता है। परमेश्वर जानता है नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, फिर भी तेरा इच्छा क्या है उसको पूरा करने वाला है हमारा परमेश्वर है। सेकंड, Psalms 50:15 और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हाँ। और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ। Praise the Lord. तो हम क्या करने क्या है? आशा करने के सेकंड, उसको पुकारने क्या है? पुकारना मतलब आप उसके साथ बात करने क्या है? हम हमारा तकलीफ को उसको बताने क्या है? उसको सब मालूम है, फिर भी वो क्या आशा करता है? तुम उसको बताओ, तुम उसको पुकार, तुम उसके साथ बात कर। परमेश्वर आशा करता है हम उसको साथ हमारे तकलीफ को बोलने के समय है, वो हमको क्या करता है? छुटकारा देता है। वो ये सत्य है, वो सत्य को आप और में जानना जरूरी है। John 8:32 तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, यीशु सत्य है। Yes, Lord. उसके साथ हम सत्य को बोलने के समय हम आशा करते हैं, अगर संकट को उसका सामने बोलने के समय उसको पुकारने के समय हमारे लिए क्या मिलता है? छुटकारा, स्वतंत्र मिलता है। प्रार्थना का बिना छुटकारा नहीं है। प्रार्थना मतलब हम परमेश्वर से बात करना, उसको पुकारना और उसको पर भरोसा करना, उसको पर भरोसा करना, वो वचन के अनुसार हम उसके साथ बात करना। देखो, एक दिन शत्रु आया इसको मिलने के लिए। शत्रु भी वचन जानता है, वचन को शत्रु बोलता है। यीशु बार बार उसको वचन को बोल कर शत्रु को हराया है। तो ये सत्य को हम जानकर वचन के अनुसार हम परमेश्वर को सामने हम छुटकारा पाने के लिए आशा करके उसको पुकार कर ये सत्य वचन के अनुसार हम जिएगा, हम स्वतंत्र पाएंगे। शत्रु वचन से परमेश्वर के साथ झगड़ा करता है। परमेश्वर वचन में लिखा है, वचन में लिखा है बोलकर उसको क्या किया है? हराया है। परमेश्वर वचन में कितना अतिशय कार्य लिखे दिया है हमको। हम वो हर कार्य के ऊपर विश्वास करने क्या है, वो कार्य को बोल कर हम जीतने क्या है।
सुदंद्र किया, मेरे को भी सुदंद्र करना प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर सुदंद्र करता है। Thank you, Lord. शैतान को परमेश्वर वचन में क्या लिखा है वो बोल बोल कर परमेश्वर शैतान को हराया है। तो हम भी हमारे लिए बीमारी है, परमेश्वर से हम बोलने क्या है, क्या वचन में लिखा है उसको बोलने क्या है। 18 साल वो औरत सीधा खड़ा नहीं रह सका प्रभु, वो औरत को आपने ठीक किया है, मेरे को भी आप कर सकते हैं प्रभु। वो परमेश्वर करता है। Thank you, Jesus. 12 साल उसको खून का बीमारी था प्रभु, डॉक्टर के पास जाके वो तरतरिया बनाया प्रभु, उसको आपने ठीक किया प्रभु। वचन में लिखा है वो परमेश्वर छुटकारा देता है। Praise the Lord. 38 इयर्स पड़ा प्रभु आदमी, आपने ढूंढ कर जाकर उसको श्रृंगार किया प्रभु। वचन में लिखा है परमेश्वर छुटकारा देता है। लोहियों पे शत्रु पकड़ा है प्रभु, वो लड़का तो आपने ठीक किया है, वचन में लिखा है वो ठीक होता है। गूंगे आत्मा पकड़ा, वो उसको कभी भी पानी में आग में गिराकर खत्म करने के लिए आया था, उसको आपने छुटकारा दिया, वचन में लिखा है छुटकारा मिलता है। अंधों को नजर दिया प्रभु, कुष्ठ रोग को चंगा किया प्रभु, वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर सुनता है और सत्य को जानता है, तुम सुगंध पाता है। Praise the Lord. ये वचन में परमेश्वर लिखे दिया है। शैतान का सामने परमेश्वर कैसा शैतान ने इसको छोड़कर गया, वचन में लिखा है, वचन को बोल बोल कर उसका आया है। तुम्हारे जीवन में कुछ बीमारी है, कुछ दुख है, कुछ दर्द है, कुछ दरिद्र है, कुछ बंधन है, कुछ शापित है, वचन में क्या लिखा है? सत्य को जानो, सत्य तेरे को सुगंध करेगा, ये सत्य है। 38 इयर्स पड़ा आदमी को छुटकारा दिया, 18 साल औरत को बीमारी में चंगा किया, 12 साल बीमारी औरत को चंगा किया, कुष्ठ रोगों को तुमने चंगा किया प्रभु, ये सब सत्य है, वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या करता है? सुनता है और क्या करता है? परमेश्वर आरोग्य देता है। हर वचन परमेश्वर के कार्य को हम विश्वास करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। आपने किया, सखिया को क्या दिया? उधार दिया प्रभु परमेश्वर, मेरे को भी उधार देना, परमेश्वर उधार देता है। अंधा को नसर दिया प्रभु, मेरे को भी आत्मरी का नसर देना प्रभु परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता है। तो ये सब ऐसा वचन में क्या लिखा है? ये सत्यों का बोलने के समय कौन सा भी उपद्रव रहने दो, वो उपद्रव से हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। आशा करने क्या है? सेकंड सत्य को जानने क्या है और उसको पुकारना क्या है, उसका साथ बात करने क्या है, आशा करने क्या है, ये सत्य को जानने क्या है, उसको उसका बस पुकारना क्या, बोलने क्या है, बात करने क्या है। परमेश्वर यीशु का साथ 2 चोर था, एक राइट साइड में एक चोर, लेफ्ट साइड में एक चोर। एक चोर यीशु को क्या करता है? इंसल्ट करता है। एक चोर सत्य को जानने लगा, एक चोर परमेश्वर को पुकारने लगा और वो क्या पाया? छुटकारा। नरक में जाने से बचने लगा, क्योंकि वो सत्य को जानने लगा, ये तो सच्चा परमेश्वर है, ये दूसरा दिन जी उठने वाला है। उसको पुकारने में देखो, एक चोर बच गया, एक चोर गया नरक में। वचन में लिखा है लूका 23:42-43, दोनों चोर है, दोनों नरक में जाने के आए अभी थोड़ा समय पर, लेकिन एक ने सत्य को जानने लगा, यीशु को पुकारने लगा, छुटकारा पाने लगा। लूका 23:42-43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Praise the Lord. कितना बड़ा कृपा देखो,
कितना बड़ा आशीष देखो। धन दौलत से खरीद नहीं कर सकते, हमारा बुद्धि न्याय से खरीद नहीं कर सकते। ये सत्य को जाना है। क्या कहता है 42 में? तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए। देखो सत्य को जानने लगा। परमेश्वर का राज्य है, ये सच्चा परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है। सत्य को जानने लगा। और वो क्या कहते हैं दूसरा वचन में? तो मेरी सुधि लेना, मेरा सुधि लेना, मेरा याद करना, मेरे को दया करना, मेरा आशा को पूरा करना। मैं ये दंड से छुटकारा पाना चाहता हूं प्रभु परमेश्वर। यीशु को पुकारा। कौन सा सिचुएशन में? अभी थोड़े समय में ये नरक में जाने क्या है, वो सिचुएशन में इमीडिएटली परमेश्वर क्या कहता है उधर दूसरा वचन? उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितना बड़ा ब्लेसिंग, कितना बड़ा ब्लेसिंग। ये इतना बड़ा ब्लेसिंग कोई नहीं दे सकता है किसके लिए भी। यस लॉर्ड, वो परमेश्वर है, ये ब्लेसिंग दे सकता है। थैंक यू जीसस। हमारा परिवार, हमारा सभा, हमारा पास्टर, हमारा कोई ये दुनिया में नहीं दे सकता है। ये परमेश्वर है, ये ब्लेसिंग दे सकता है। यस लॉर्ड, परमेश्वर ही दे सकता है। ये कुछ भी हमारा इसमें धन दौलत में हम खरीद भी नहीं कर सकता है, खरीद भी नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर का किरुबा साम से 86:13 कहता है उसका किरुबा बड़ा है, भला है। किरुबा क्या है? बच्चे में क्या लिखे पढ़ो? साम से 86:13 क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। उसका किरुबा क्या है? बड़ा है। हम सोचते हैं मेरा काम बड़ा है, हम सोचते हैं हमारा पैसा बड़ा है, हम सोचते हैं हमारा परिवार बड़ा है। कुछ भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर का किरुबा ही बड़ा है। वही हमको नरक में जाने से बचा सकता है। हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा पैसा, हमारा काम, हमारा घर, हमारा परिवार हमको नरक में जाने से बचा नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर का किरुबा है, हमको नरक में जाने से बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हम सोचते हैं हमारा शक्ति बड़ा है, हमारा बुद्धि मेरे लिए बड़ा है, हमारा पति बड़ा है, मेरा पत्नी मेरे लिए बड़ा है। कुछ भी बड़ा नहीं है। हम नरक से जाने से बचता है वही बड़ा किरुबा है। इसके लिए वो कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर आपने दिया, मेरे लिए दिया किरुबा तो बड़ा है, वही मेरे को पाताल में जाने, नरक में जाने से बचा सकता है, बचा सकता है। हमारा आत्मा को नरक से जाने से बचाना परमेश्वर का किरुबा है। ना हमारा धन दौलत, ना हमारा पैसा, ना हमारा काम, ना हमारा परिवार, ना हमारा शक्ति, ना हमारा बुद्धि। हमारा परमेश्वर ही हमको हम नरक में जाने से हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। याबेश का माँ याबेश को दुख से याबेश करके नाम रखा। याबेश मतलब क्या है? दुखी। तो याबेश को कोई भी बुलाता है, ये दुखी इधर आओ, ये दुखी उधर जाओ, ये दुखी ये लो, ये दुखी उधर रखो, ये दुखी 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 बोलता है। वो याबेश को बहुत दुख दिया। याबेश का मतलब दुखी। तो एक दिन याबेश सोचा, ये दुखी दुखी, ये दुख से मेरे को बाहर आने क्या है? ये दुखी का वर्ड मेरे को बहुत दुख देता है। और वो परमेश्वर को क्या किया? पुकारा। वचन में लिखा है 1 क्रॉनिकल 4:10 याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ
हाँ। मेरे साथ रहता हाँ। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता हाँ। कि मैं उससे पीड़ित न होता हाँ। और जो कुछ उसने मांगा हाँ। वह परमेश्वर ने उसे दिया। आपका हाथ मेरे साथ रखे, मेरे दुख से मेरे को क्या करे, अलग रखे, बचा कर रखे। तो परमेश्वर को क्या मांगा, उसको क्या किया, दिया। दिया। आशा किया, सत्य को जानने लगा, मांगने लोग को परमेश्वर देता है, विश्वास किया, मांगा, याबेस ने पाया। Praise the Lord. तो हम भी हमारे परमेश्वर के ऊपर आशा करने क्या है, वो कौन सा भी बड़ा दुख रहने दो, परमेश्वर उधर से हमको छुड़ा सकता है, बचा सकता है। कौन सा भी बड़ा आशीष रहने दो, परमेश्वर दे सकता है। हम विश्वास करना क्या है, हम आशा कर हम विश्वास कर हम उसको पुकार कर हम ये सत्य को जानकर मांगने के समय हमारा परमेश्वर पूरा करता है, पूरा Praise the करता Lord. है। क्योंकि ये सत्य है, इसके लिए परमेश्वर कहता है मैंने क्या क्या किया, ये सत्य को तुम जानेगा, तुम स्वतंत्र पाएगा। वो कौन सा भी रहने दो, वो कौन सा भी बड़ा बीमारी रहने दो, परमेश्वर उधर से भी हमको क्या कर सकते हैं, छुड़ा सकता है, छुड़ा सकते हैं। कितना साल का पहला का भी लेने दो, परमेश्वर को नथिंग इज हार्ड। 38 इयर्स पड़ा आदमी की परमेश्वर एक सेकंड में ठीक किया। देखो एक सेकंड में क्या किया, खाली वो आशा किया, हम प्रभु मैं आशा करता हूं। परमेश्वर क्या बोला, उठो तेरे चटाई ले आओ, चला जाओ। वो उठा, 38 इयर्स पड़ा, वो बीमारी कितना बढ़ गया होगा उसका शरीर में, वो बीमारी कितना समय लेता है। डॉक्टर को कहता है बहुत समय का बीमारी है, ये समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर देखो वो आशा, तुम आशा करते क्या, हाँ प्रभु बोलने में देखो इमीडिएटली उसको परमेश्वर समय नहीं लिया। 18 साल वो औरत सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, परमेश्वर एक सेकंड में उसका हाथ उसके ऊपर लगने में वो सीधा होने लगा, परमेश्वर को महिमा करने लगा। बच्चे में लिखे गए संकट का समय मेरे को पुकार, मेरे को तो महिमा कर। Yes, Lord. औरत से इमीडिएटली सीधा खड़ा रह के क्या करने लगा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर को बड़ाई। Yes, Lord. परमेश्वर को बड़ाई किया। 12 साल पूरा पैसा खर्चा किया। वचन में लिखा आगे खर्चा करने के रास्ता नहीं है, कंगाल होने लगा। 12 साल कितना रिपोर्ट किया होगा, कितना टेस्ट किया होगा, कितना डॉक्टर, वचन में लिखा अनेक डॉक्टर वो औरत ने चेंज किया। पूरा होने के बाद आगे खर्चा करने के मार्ग ही नहीं है, इसका वस्त्र का आके छुआ, एक सेकंड में परमेश्वर का सामर्थ्य उसको चंगा कर दिया, चंगा कर दिया। चोर देखो टाइम नहीं लगा, चोर सत्य को जानने लगा, ये राज्य परमेश्वर का राज्य है जानने लगा, इमीडिएटली चोर को छुटकारा, नरक से छुटकारा। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर। याबेस प्रार्थना करता है आपका हाथ मेरे ओर रखे, मेरे के दुख से मेरे को अलग करना, दुखी से दूर करना, क्योंकि मेरा माँ ने दुख से मेरे को याबेस करके नाम रख दिया। प्रभु ये दुखी दुखी करके बुलाते हैं, मेरे को बहुत दुख देता है, मेरे के दुख से दूर करना। परमेश्वर याबेस का पुकार को सुना, याबेस का प्रार्थना को सुना। परमेश्वर हमारा प्रार्थना कभी सुनेगा। हम भी आशा करने क्या है, पुकारने क्या है, और सत्य को जानने क्या है। सत्य परमेश्वर जरूर कर सकता है, ये सब सत्य काम किया है परमेश्वर ने, इतना बड़ा बड़ा काम किया है परमेश्वर ने। हम वो सत्य को जानकर उसे मांगने के समय हमारा परमेश्वर वो तुम्हारा काम छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, वो कोरोना का बीमारी रहने दो, नहीं तो ऑर्डिनरी बीमारी रहने दो, कौन सा भी बीमारी रहने दो, डजंट मैटर फॉर परमेश्वर के लिए वो कुछ भी बड़ा काम नहीं है। हमारा परमेश्वर उसमें क्या कर सकता है, छुड़ा
छुटकारा पाने के लिए आशा करने क्या है? हमारा पाप से अलग होने के लिए आशा करने क्या है? नहीं तो हमारे पाप से हमारे परमेश्वर हमको अलग नहीं कर सकते। मैं पाप से अलग होने की आशा करता हूँ प्रभु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अलग कर सकता है। मेरे ये शापित से मैं अलग होना चाहता हूँ प्रभु, मेरा परमेश्वर शापित से अलग कर सकता है। हम आशा करने क्या है? हम आशा करने में हम अलग कर सकते हैं। एक पिता आके यीशु से कहता है, यीशु मेरा बेटा को ये गूंगा और बहरे का आत्मा आके ये इधर भी इसको आग और पानी देता है, उधर गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? इसको खत्म करने की कोशिश करता है। आप इसको कुछ कर सकता तो करो। देखो, कभी परमेश्वर का सामने हम झूठ बोलने क्या नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। परमेश्वर इमीडिएटली क्या जानने लगा? वो पिता का अंदर का अविश्वास को देखने लगा। इमीडिएटली वो पिता जानने लगा परमेश्वर मेरे अंदर का थोड़ा अविश्वास को देखने लगा, और वो पिता इमीडिएटली वो अविश्वास दूर होने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना। तो परमेश्वर देखो बेटा को चंगा कर दिया। कभी परमेश्वर का सामने घुमा के झूठ बोलने की कोशिश मत करना, उसमें लाभ नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है सब कुछ। वचन में क्या लिखा है? वचन देखेंगे, मार्क 9 पहला 22 पढ़ो। वो कौन सा भी बीमारी रहने दो, उसको मेडिसिन हमारा परमेश्वर का पास से है। उसने इसे नष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए वो आता है उसको ऊपर? उसको नष्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वो पिता आके बोलता है, वो कितना दुखी रहता होगा पिता का मन में, कितना दर्द रहता होगा। उसका आग का सामने रोज उसका बेटा तड़प रहा है। वो आता है, कभी भी क्या करने के लिए आता है? नष्ट करने के लिए, पानी में आग में गिरा देता है। उसका मतलब क्या है? उसको खत्म करने के लिए आता है, वो उसको मार देने के लिए आता है। वो आप कुछ ही तो कर सकता, तो मेरे बेटा को कुछ करना प्रभु। 23 पढ़ा पहला। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने इमीडिएटली जानने लगा उसका अंदर क्या कमी है? विश्वास कमी है। किधर तो थोड़ा ये हो सकता है क्या? आज ये कुछ कर सकते हैं क्या? आज मेरे बेटे के छुटकारा दे सकता है क्या? अविश्वास था। तो ये बोलने में इमीडिएटली उसका पिता क्या कहता है? 24-25 बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा। देखो, इसके लिए मैं कहता हूँ कभी यीशु का सामने, परमेश्वर का सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करना। को झूठ बोलने में तुम्हारे लिए नुकसान है। तुम क्या काम को आया वो नहीं मिलने वाला है। यीशु देखो बोलने में इमीडिएटली पिता का, वो बेटा का पिता क्या कर रहा है? एग्री कर रहा है। हाँ प्रभु, क्या करता है? बोलो। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास तो करता हूँ, मेरे अविश्वास फिर भी मेरे अंदर थोड़ा अविश्वास रहता है। उपाय उसको दूर होने के लिए मेरे को प्रार्थना करना, मेरे को मदद करना। मैं तो विश्वास करता हूँ, लेकिन किधर ना किधर अंदर थोड़ा अविश्वास भी है मेरे अंदर प्रभु। उसको दूर करना, एग्री करता है। परमेश्वर जानता नहीं, सब कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों के बारे में भी वो जानता है, माता पिता के बारे में भी यीशु जानता है। हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर के पास आया तो पूरा विश्वास में आओ, परमेश्वर आशा करता है। पिता कहता है विश्वास तो मैं करता हूं प्रभु, लेकिन मेरा अंदर थोड़ा भय का और अविश्वास भी है। वो दूर होने के लिए आप ही मदद करना।
तो यीशु इमीडिएटली क्या कहता है 25 जब यीशु ने देखा देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे थे, हाँ तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा। ये लोग दोनों बात करने में लोगों को सुनता है यीशु किधर रहता है, भीड़ आने लगता है, इधर क्या हो रहा है देखने के लिए लोग आ रहा है। यीशु इमीडिएटली वो लड़का को देख के शत्रु को क्या किया, ताड़ना दिया। तो क्या हो गया, एक गूंगी और बहरी आत्मा, गूंगी बहरे आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। Praise the Lord. हालेलुया। होसाना। हो गया 26 में लिखा, इतना चिल्लाने लगा, धड़कने लगा, उसको छोड़कर चला गया। Praise the Lord. देखो, विश्वास करने में, मांगने में, सत्य को जानने में पूर्ण रूप से छूटकर थोड़ा भी हमारा मन में सत्य का विरोध अविश्वास काम करता है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर जान गया, विश्वास तो करता है, लेकिन वो समय अंदर थोड़ा अविश्वास भी रहता है। तो परमेश्वर कहता है मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। किसको कर सकता हूँ, विश्वास करने वाले के लिए। विश्वास करने लोग को जीवन में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Yes, इमीडिएटली वो पिता समझ गया, देखो उसका विश्वास को परमेश्वर का नजर में कुछ भी छुपता नहीं है। Yes, Lord. हम उसका सामने, उसको सत्य को हम जानना बहुत वो सत्य परमेश्वर है, वो आप जानना बहुत जरूरी है। वो सत्य परमेश्वर आप जानने में आपको सुगंध है। वो कौन सा भी बड़ा बीमारी न दो, वो कौन सा भी बड़ा शत्रु रहने दो, यीशु का सामने वो क्या करना जरूरी है। 26 में पढ़ा, चिल्लाकर वो शरीर को छोड़कर भागने लगा। चिल्लाकर मतलब क्या है, आवाज करके, डरकर यीशु को डरकर चिल्लाकर वो भागने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया आज के बाद कभी ये लड़का का प्रवेश मत करना। वो वर्ड उसको भय लेके आया। वर्ड परमेश्वर का वर्ड है, सत्य है। परमेश्वर किसको आशीष देने का पहला भी वो वचन से बात करके आशीष देता है। बिना बोलने के बिना, बिना तेरे इच्छा का बिना, बिना तुम्हारे विश्वास का बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम आशा करने क्या, विश्वास करने क्या, उसको पुकारने क्या है, सत्य को जानने क्या है। अब्राहम को परमेश्वर आशीष देने का पहले परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है देखो जेनेसिस में, जेनेसिस 12:2-3, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे और बड़ा जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देने के पहले परमेश्वर अब्राहम को बोलता है वचन से, कैसा बोला ऐसे अब्राहम के जीवन में किया है परमेश्वर ने। क्यों वचन को देने के पहले बोलता है? अगर अंदर रहता अविश्वास को वचन क्या करता है, चोरी कर देता है। पहला वचन को बेचकर हमको शुद्ध करता है, फिर वचन में विश्वास होने के बाद वो वचन हमारे जीवन में कार्य करना लगता है। हमारे जीवन में भी आशीष देने के पहला पिता परमेश्वर यीशु को भेजा है, वचन को भेजा है। वो क्रूस पर हमारे पाप, हमारे अक्रम के लिए चूरी होने लगा, उसके बाद आप और मैं आशीष पाने लगा। आप और मैं भी आशीष पाने के पहला वचन को पिता भेजना पड़ा क्रूस पर चूरी होने के लिए। वो क्रूस पर आकर हमारे लिए टूटने के बाद, शापित से, पाप से, अक्रम से छुटकारा पाने के बाद आपको मेरे को आशीष है।
तो हमारे लिए कल आशीष देने के लिए परमेश्वर आज ही वचन से बात करता है। तो वचन का अनुसार कल हमारे लिए परमेश्वर आशीष देता है, आशीष देता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ बात करना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ बात नहीं करता है, हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। मैं हर कार्य में हर काम आरंभ करने के समय मैं परमेश्वर से मेरे को पैसा दे, वो दे, ये दे नहीं मांगा नहीं। मैं परमेश्वर से प्रभु मेरे से बात करो आप करके मांगा है। और परमेश्वर बात करने लगता है, धैर्य आने लगता है। इनर स्ट्रेंथ वी कैन रिसीव, इनर फेथ वी कैन रिसीव। और धैर्य से हम परमेश्वर के लिए वो कार्य कर सकता है। परमेश्वर हमारे से बात नहीं करता है, करोड़ रुपया भी रखो, परमेश्वर बनाने का बिना एवरीथिंग इज वर्थ। परमेश्वर एक घर भी बनाने का परमेश्वर का कृपा बहुत जरूरी है। एक चीज भी खरीद करने के लिए परमेश्वर का कृपा जरूर है। एक शरीर आरोग्य के लिए परमेश्वर का कृपा जरूर है। तो परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, हम आशीषवान बन गया है। आशीष देने के पहला परमेश्वर बात करता है। कैसा अब्राहम का आशीष देने का पहला परमेश्वर बात किया है। हमको आशीष देने का पहला वचन को भेजा है। वचन तू क्रूस पर टूटने के बाद आप और मैं पाप कर्म से छुटकारा पाने के बाद हमको आशीष है, आरोग्य है, खुशी है, शांति है। ऐसा आज भी कल हमको आशीष देने का है। आज परमेश्वर वचन से बात करेगा, तो बात करके कल हमारे लिए बात करता है। तो वही है, आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाएगा। सामर्थ्य मतलब क्या है? बलवान बनेगा नहीं, इनर स्ट्रेंथ यू विल हैव, इनर कॉन्फिडेंस यू विल हैव, इनर फेथ यू विल हैव। दैट मींस कॉलिंग स्ट्रेंथ, द होली स्पिरिट कम, इट विल मेक यू पावर। एक्ट्स 1:8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सामर्थ पाएंगे मींस पहलवान नहीं बनेंगे तुम इनर फेथ पढ़ेंगे, इनर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस आने लगेंगे, धैर्य आने लगेंगे। इनर तो क्या सोचता है वो पूरा होने के लिए परमेश्वर मदद करता है। इसके लिए हम परमेश्वर को ओबीडियंस मोर देन द सैक्रिफाइस ओबीडियंस, हम ओबीडियंस होना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर को यीशु ओबीडियंस किया, उसका हर बात को पिता बात का हर बात को यीशु ने मानने लगा। ये पृथ्वी पर आकर वो किधर किधर गया, हर जगह में उसका यीशु का बात शत्रु मानने लगा, क्योंकि पिता परमेश्वर के यीशु ओबीडियंस किया, शत्रु यीशु को ओबीडियंस करता है, बीमारी यीशु को ओबीडियंस करता है, दरिद्र यीशु को ओबीडियंस करता है। क्यों? यीशु ने पिता को ओबीडियंस किया है। हम इसको ओबीडियंस करेगा, हमको शत्रु ओबीडियंस करेंगे, बीमारी ओबीडियंस करेंगे, दरिद्र ओबीडियंस करेंगे। निकल जाओ बोलेंगे तो निकल के चाटना पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू बी ओबीडियंस टू द लॉर्ड। यीशु ने पिता का बात को ओबीडियंस किया, तो हर बीमारी यीशु को ओबीडियंस किया। ओबीडियंस का बिना 10वें वचन में लिखा है, सैक्रिफाइस मोर देन दैट ओबीडियंस। हम हमारे परमेश्वर को ओबीडियंस होने क्या है? हम ओबीडियंस होएगा, सब कुछ चलिए ये पृथ्वी पर ओबीडियंस होएगा, शत्रु भी ओबीडियंस होएगा, बीमारी भी ओबीडियंस होएगा, गुंगे आत्मा भी ओबीडियंस होएगा, दरिद्र भी ओबीडियंस होएगा, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन विद द फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट इन ओबीडियंस। इसके लिए हम ओबीडियंस करते क्या? माँ बाप पहला परमेश्वर को ओबीडियंस करते क्या? नहीं करते हैं। बच्चों भी माँ बाप को ओबीडियंस नहीं करता है। हम परमेश्वर को भाई मानना जरूरी है, हम परमेश्वर को ओबीडियंस करना क्या? अपना एवरीथिंग लॉर्ड विल ब्रिंग इट इन सिचुएशन इन परफेक्ट। हम अनेक माँ बाप हम क्या नहीं करते?
दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट आई एम टेलिंग यू। हम माँ बाप परमेश्वर को ओबीडियंस होएगा, हमारे बच्चों का हमको जरूर ओबीडियंस होएगा। हम परमेश्वर से इडेंसी खेल रहे हैं, हमारा बच्चा को भी हमारे साथ क्या करता है, इडेंसी खेल रहा है। पिता परमेश्वर के यीशु 100% ओबीडियंस किया, क्रूस पर मरने समय तक यीशु ने ओबीडियंस किया। शत्रु यीशु को ओबीडियंस किया, बीमारी यीशु को ओबीडियंस किया, सब कुछ यीशु को ओबीडियंस किया। हवा, तूफान, हाँ, समुद्र, सब कुछ यीशु को ओबीडियंस किया। चुप रहो, शांत हो गया ओबीडियंस, क्योंकि यीशु पिता को ओबीडियंस किया। एक राजा था, 7 years old में वो राजा बन गया था। वो राजा का नाम क्या है? योसिया राजा। ये योसिया राजा 7 years में राजा बन गया और बहुत अच्छा राजा है, परमेश्वर को भाई मानने वाला, परमेश्वर को डरने वाला। लेकिन अच्छा वो राज करने के समय एक पुस्तक मिला, वो पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का लोग को मैं दंड देने वाला हूँ। तो राजा इमीडिएटली क्या किया? परमेश्वर का लोग के लिए रोने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर सत्य को बोलने लगा। और वो राजा रूल करने समय तक वो देश में परमेश्वर शांति दिया। हम आप और मैं कर हमारा पुकार क्या है, हमारा प्रार्थना क्या है? हमारे परिवार के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए। ये राजा हो कभी देश के लिए परमेश्वर से रो रहा है, देश में शांति रहने के लिए रो रहा है, देश के लोगों को छुटकारा मिलने के लिए रो रहा है। परमेश्वर राजा का पुकार को सुना। वचन क्या है? 2 राजा पढ़ेंगे 22 पहला एक तो वचन पढ़ेंगे तो राजा कैसा राजा लिखा, देखो 1 और 2 पढ़ो। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। 8 वर्ष का था, 7 साल कंप्लीट होके 8वां साल था। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्तकवासी उदाया की बेटी थी। देखो कितना साल वो राजा रूल किया अंदर, कितना साल? 31 years he was ruling। कौन सा उम्र से? 8 उम्र से। और वो राजा कैसा राजा था? पिता दाऊद का। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। वो परमेश्वर को क्या अच्छा लगा वो किया। और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला। और उससे न तो दाईं ओर और न बाईं ओर मुड़ा। कितना अच्छा रूल किया देखो ये राजा। 31 years कैसा उनको उम्र का लोग बताया, वही अनुसार वो रूल किया। उधर से ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड वो टर्न किया। इतना अच्छा रूल करने के समय लेफ्टिनेंट 11 देखो क्या हो रहा है इधर। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया। हिजकिया याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। पुस्तक दिया है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा वो बुक को पढ़कर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। देखो ये किसका बारे में वो बुक में लिखा है? परमेश्वर का लोग का बारे में, परमेश्वर क्या दंड देने वाला है उसका बारे में लिखा है। मेरा 19 पढ़ो। इसीलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों, ये स्थान ये निवासी लोग को देखकर लोग चकित होंगे। लोग देख के चकित होंगे और शाप
करेंगे। देखो परमेश्वर उसका लोगों को वो देशवासी लोग को परमेश्वर क्या देने वाला करके बुक में लिखा है, शाप का बारे में लिख के रखा है। वो देख के राजा ने क्या करने लगा, तूने यहोवा के सामने परमेश्वर का सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर हाँ। मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है। देखो, Praise the Lord। किसके लिए राजा रो रहा है, लोगों के लिए, लोगों के लिए, ये वो देश का वासी लोगों के लिए, उनको ऊपर आने वाला शापित के लिए वो राजा रो पड़ा, रोने लगा, वस्त्र को फाड़ कर रोने लगा। हम क्या करता है, चर्च मेंबर के लिए कोई कुछ प्रे करता है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बीवी, मेरा पति, यही रोते रहते हैं, यही प्रार्थना करते रहते हैं। ये राजा देखो, ये राजा किसके लिए, देश और देशवासी के लिए रोकर परमेश्वर का सामने प्रार्थना करता है। परमेश्वर उसका पुकार को सुनता है। करके देखो दूसरा लोगों के लिए, दूसरा लोग का संकट के लिए प्रार्थना करके देखो, दूसरा परिवार के लिए प्रार्थना करके देखो, हमारा मन कैसा है। दूसरा को देखे हम चलन, दूसरा को देखे दुखी, दूसरा को देखे रोना लगता है तुम लोग, दूसरा अच्छा रहना हमारे मन में अच्छा नहीं लगता है। कैसा फिर परमेश्वर परिवार बनाएगा, कैसा। ये राजा देशवासी के लिए, उनको ऊपर आने वाला दुख के लिए, उनको ऊपर आने वाला संकट के लिए राजा कपड़ा फाड़ कर रोने लगा और परमेश्वर का पुकार को सुन रहा। जोब उसका दोस्त के लिए प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर जोब का प्रार्थना सुनने लगा, जोब को आशीष देने लगा। हमारा हम क्रिश्चियन, हम बिलीवर, हम वचन सत्य के अनुसार हम कभी परमेश्वर से प्रार्थना करते नहीं। हम हमारा मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बीवी, मेरा पति, मेरा 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 और वो मेरा ही रहता, पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं। दूसरा के लिए प्रार्थना करके देखो, कितना दुखी लोग है, कितना लोगों को काम नहीं है, कितना लोगों को घर नहीं है, कितना लोगों को बीमारी में है, कितना लोगों को बुद्धि नहीं है, कितना लोग अंधकार में, कितना लोग पाप में है। उनके लिए थोड़ा परमेश्वर को पुकार के देखो, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, तुम्हारे लिए छुटकारा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ये राजा अच्छा राजा, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी देश के लिए, देशवासी लोगों के लिए, इसीलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है। इसीलिए देख, मैं ऐसा करूँगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा, देशवासी को पर लेके आएगा, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या, तुम रहने समय तक ये देश में शांति रखोगा,
ये देशवासी के ऊपर लेके आते बुराई, तुम कभी देखने को नहीं होएगा। तुम अच्छा तरफ से तुम्हारा पिता का वो तो मिट्टी में जाएगा। प्रार्थना करो अन्य लोग के लिए, अदर लोग के लिए, हाँ तुम्हारे भाई के लिए, बहन के लिए, चर्च मेंबर के लिए प्रार्थना करने की सीखो। मैं मेरा पति मेरा बीबी कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरा बच्चा नहीं। चर्च मेंबर लोग के लिए प्रार्थना करो, आजू बाजू लोग के लिए, हमारे प्यारा लोगों के लिए प्रार्थना करो। किसको दुखी है वो के लिए प्रार्थना करो, कौन बीमारी है वो के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। तुम रहने समय तक वही वचन लिखा है 2 कुरान के 34 पढ़ो, 27 28 सेम वर्ड कि इसीलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। बात करने लगा, लाके राजा को बोले, मैं राजा क्या किया, सबको आगे बढ़ो, उधर बढ़ेगा तुम 33 तक लिखा है। सब एल्डर लोग, सब प्रीस्ट को सबको बुलाया और वो बुक को जोर से पढ़ रहा है, क्या बुक को मिला है, मिलकर उसका अनुसार बोल के क्या करते हैं, वो लास्ट वचन पढ़ेंगे हम 33। आप लोग घर में पूरा पढ़ो 27 to 33 तक, अभी हम 33 पढ़ेंगे। योशिया ने इस्राएलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इज़राइल में मिले उन सबों से उपासना कराई अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर, उसका जीवन रहने समेत उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। अभी ना छोड़ा। सत्य को जानना बहुत छोड़ना। सत्य क्या? अनेक हमारा पाप अकर्म को हटाने के तो परमेश्वर पिता ने वचन को भेजा है, वो यीशु है। वो आगे पहला हमारा पाप अकर्म हटाने के बाद हमारे लिए आशीष है। हम आशा करने के, पाप से बाहर आने के लिए आशा करने के, हमारे शापित से बाहर आने की आशा करने के, क्या हटाने का, उसका हटाने का है। कैसे राजा ने हटाया, सबको क्या करने के लिए आज्ञा दिया है, परमेश्वर को क्या करने के लिए, सेवा आशा करने, स्तुति करने के लिए, उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विश्वास करने के लिए वो किया है। तो सब लोग क्या किया है, माना किया। हम भी क्या छोड़ने, क्या उसको छोड़ने क्या है, अब क्या लेने क्या है, वचन में लेने क्या है, आपको छोड़ने क्या है, पवित्र को लेने क्या है, अकर्म को छोड़ने के, सत्य को लेने क्या है, हम आशा करने क्या है, अविश्वास को छोड़ने क्या है। हम आशा का बिना कुछ भी हमारे परमेश्वर हमको जबरदस्ती करने वाला नहीं। छुटकारा पाने के लिए आशा करो, आशीष पाने के लिए आशा करो। क्या चाहिए परमेश्वर से मांगो, आशा करो। तुम्हारा आशा
के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करना। 38 years बड़ा आदमी ढूंढ कर आके परमेश्वर कहता है क्या तुम चंगा होना के लिए चाहते हो? परमेश्वर नहीं जानते, उसको जरूरत है, जानता है, लेकिन पूछता है तुम आशा करते क्या? तुम के अंदर को पकड़ कर पूछता कि क्या चाहते हो? परमेश्वर नहीं जानता, उसको नजर चाहिए, लेकिन परमेश्वर आज पूछता है तुम क्या चाहते हो? वो बोलता है मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर इमीडिएटली उसको देखने के लिए मार्ग खोला। परमेश्वर आज भी हमसे से चाहता है, क्या चाहता है, हमारे लिए क्या चाहिए? हम परमेश्वर से उसको हम दुनिया लोग से मांगने के लिए शरण नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर से मांगने के लिए हमको शरण पड़ता है। हमारे परमेश्वर से मांगने में हमको सुंदर है, याद रखना। परमेश्वर से मांगने में हमारे लिए छुटकारा है, याद रखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, हमको तोड़ कराया परमेश्वर है। वो आज भी हमारा आशा क्या वो पूरा करने के लिए हमारा दरवाजा को क्या करता है? खटखटाता है। सुनेगा, उसको स्वीकार करेगा, वो हमारे घर में रहेगा, हमारा घर क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Hare Masi